स्टॉक मार्केट क्लास VIP में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है, जिस पे मैंने 67 वीडियो अपलोड की हुई है। ये बहुत पावरफुल वीडियो है, जिसे आप देख सकते हैं, जैसे कि मैनकाइंड फार्मा, ACE स्टॉक, विप्रो स्टॉक और स्टॉक मार्केट के बेसिस रूल किस प्रकार से हैं। आप इन्हें भी देख सकते हैं, इन्हें सीख सकते हैं, रूल क्या होते हैं स्टॉक मार्केट में। इसके अलावा हमने वन डे में 1.5 लाख रुपए का समथिंग कमाया था पैसा 2 दिन पहले। आप लोग यदि उस वीडियो को जानना चाहते हो, उसका हमने अपने चैनल पर मेंशन किया हुआ था, स्टॉक का नाम हमने अपने चैनल में मेंशन किया हुआ था। कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसका आप लोग मिस कर देते हैं। और अब आप लोग को अपनी ID दिखाएंगे, जिस पर हमने 30 लाख रुपये समथिंग कमाया था पैसा, 30 लाख रुपये। कोई स्क्रीनशॉट नहीं है, आप लोग बस रूल पे फोकस करें। हर वीडियो में 1-2 रूल बताएंगे। यदि आप लोग किसी भी प्रकार की हमारे ग्रुप या टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, तो आपको दिखाया जा रहा है जैसा स्क्रीन पर। मैं एक वीडियो चालू करता हूँ विप्रो की, उस पर आपको नीचे आना है, स्लॉट डाउन करना है, डिस्क्रिप्शन आपको दिखेगा, वहाँ पर टिक करना है आपको। उसके बाद नीचे आ जाना है, वहाँ पास आपको मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप भी मिलेगा, आप चाहें तो उस पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम का मिलेगा, आप चाहें तो उस पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। यदि खाता खोलना चाहते हैं हमारे द्वारा, तो उसका भी सिर्फ उन लोगों के लिए जो लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी बस कहते हैं, उसमें पैसा है। सिर्फ एक बार आप डिविडेंड बस देखिए, स्टॉक का प्रॉफिट आपको नहीं दिखाऊंगा अभी, सिर्फ डिविडेंड बस देखिए। 1,27,600 रुपये का, 1,27,600 रुपये का सिर्फ डिविडेंड, ओनली डिविडेंड बस मिला है खाली। रीज़न वही, क्योंकि मैं अच्छी कंपनी पसंद करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिल सकें। और आप चेक करिए, मतलब कंपनी का ओरिजिनल जिससे मेल आया है मेरे लिए, आप गूगल भी कर सकते हैं चाहे तो। बात करेंगे अपन लोग आज HDBL स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है सोम डिस्टिलरीज, जिसका स्टॉक प्राइस लगभग देखा जाए तो 122 रुपये के समथिंग चल रहा है। अपन इसमें जानेंगे क्या इसे लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड कर सकते हैं, क्या इसके टारगेट वगैरह रहेंगे, इस बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। जो लोग होल्ड किए हैं वो लोग क्या करें, जो लोग न्यू इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं वो लोग क्या करें, बारी बारी से पूरा समझेंगे। यदि अपन इस कंपनी में 1 माह का देखें तो 1 माह में कंपनी ने 6% के माइनस रिटर्न दिए हैं। यदि 1 साल का रिटर्न चेक करते हैं अपन, तो कंपनी ने 18% के समथिंग के दिए हुए हैं, 1 साल के रिटर्न है। अभी 18% कितना होता, तो एग्जाम्पल के लिए आपके लिए बता दें, यदि आप में से किसी भी निवेशक ने 100 रुपये निवेश किए होते आज के 1 साल पहले, तो उसमें से आपको 18 रुपये प्लस, तो वो आपकी इसकी वैल्यू आज की तारीख में जाती 118 रुपये। ये रहा। अब चलते हैं अपन लोग आगे और करते हैं बारी बारी से एनालिसिस। कुछ इसकी बहुत डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और समझते हैं अच्छे से। वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा, जो भी शेयर होल्डर है वो लोग तो और ध्यान से देखिएगा वीडियो के लिए। तो चलिए चलें आगे। मैं आप लोग को एक ट्रेड और दिखा रहा हूँ, इस पर आप यहाँ पास देखेंगे, जो कि ये लगभग 1 हफ्ते का है, जहाँ पास आप देखेंगे 13 नवंबर को इस स्टॉक का हाई बनता है 131 रुपये के समथिंग का। ये अपन लो की बात करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पास 118 रुपये के समथिंग का बनता है। आप लोग ने इसे देखा। अब मैं आप लोग को और दिखाता हूँ क्लिप, जहाँ पास अपन देखेंगे। अब यदि यहाँ पास आप लोग देख रहे होंगे, तो यहाँ पास एक प्रकार से 1 साल का है यहाँ पास डेटा। आज से 1 साल पहले भी स्टॉक का प्राइस लगभग 100 रुपीज़ के समथिंग चलता था। आप लोग चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। एक प्रकार से 100 रुपीज़ के समथिंग स्टॉक चलता था। ये जैसे 21 नवंबर 2024 का अपन ने डेटा को चेक किया। अब मैं आप लोग को और कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। अब यहाँ पास एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और सबसे अहम चीज़ है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पास में जो मैंने देखा है, प्रमोटर रेगुलर अपनी बाइंग कर रहे हैं। जो कंपनी के प्रमोटर हैं वो खुद अपनी हिस्सेदारी को खरीद रहे हैं, जो मैंने इस डेटा को चेक किया है। आप देखेंगे यहाँ पास एवरेज प्राइस, साथ में यहाँ पास तारीख लिखी हुई है। जैसे जून दिखा रहा है, यहाँ पास 160 रुपये के प्राइस में लगभग उन्होंने कितने शेयर बाई किए हैं, उसकी वैल्यू क्या रही। तो यहाँ पर जो प्रमोटर हैं जो कंपनी के, उन्होंने बाई किया हुआ, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं एक प्रकार से। जैसे यहाँ पर उन्होंने 50,000 शेयर बाई की है। एवरेज प्राइस क्या रहा, 141 रुपये की समथिंग। अब आप खुद ब खुद सोचिएगा, मान लीजिए आप कंपनी के मालिक हैं, स्टॉक क्रैश में है। अब मान लीजिए मालिक खुद ही खरीदारी कर रहा है स्टॉक की, तो मालिक को ज़्यादा पता रहता है कंपनी के बारे में या आपको या मेरे को। आप खुद ब खुद सोचिएगा।
यहाँ पास 65,000 स्टॉक बाई किए गए हैं। यहाँ पर साफ साफ नाम लिखा है, प्रमोटर कौन है उनके जिन्होंने बाइंग की है, क्या रेट में बाई किए हुए हैं स्टॉक आप चाहे भी देख सकते हैं। वैल्यू क्या, आप वैल्यू भी देख सकते हैं यहाँ पास में। ये मई 2024 का डेटा है, जहाँ पास प्रमोटर ने 20,000 स्टॉक बाई किए थे 129 रुपये के रेट के समथिंग। इसकी वैल्यू क्या निकल के आई थी और भी आप चाहे भी देख सकते हैं एक प्रकार से। आप लोग ने इस वाई डेटा को चेक किया, देखा आप लोगों ने। मैं नेक्स्ट आप लोग को और चीज़ें दिखाता हूँ, उसको देखिएगा। यदि अपन प्रमोटर होल्डिंग की बात करें एक प्रकार से, तो आप लोग देखेंगे प्रमोटर होल्डिंग 2022 में 29% के समथिंग थी और 21 में 24 रही, 24 से 29 हो गई, 29 से 33 हो गई, 33 से 35 हो गई, 35 से 39.39, मतलब एक प्रकार से 40 मान सकते हैं अपन इसे। आप सोचिएगा, यदि आप लोग इस पर गौर से देखें तो आप देखिए इन दोनों को आप खुद ब खुद मिला सकते हैं, चाहे तो वही प्रमोटर होल्डिंग है। आप लोग चाहें तो इसे भी चेक कर सकते हैं। 24 वाली प्रमोटर होल्डिंग 40 हो गई। मैंने कुछ ट्रेड भी आप लोग को दिखाई है प्रमोटर की। चलते हैं अपन आगे, नेक्स्ट देखते हैं और चीज़ें। यहाँ पास एक निवेशक हैं जिनका नाम बहुत सारे लोग जानते होंगे, डॉली खन्ना नाम के एक निवेशक हैं जिन्होंने अपने हिस्से में इंक्रीजिंग किया हुआ है। आप एक देखेंगे तीन सेक्शन में, तो वहाँ पास उन्होंने इंक्रीज किया हुआ अपने हिस्से को। आप लोग चाहें तो उसे भी देख सकते हैं एक प्रकार से। तो 1 पॉइंट से इनकी हिस्सेदारी बढ़ के 2.43 हो गई है। अब आप सोचिएगा, जब इतने बड़े निवेशक डॉली खन्ना, उन्होंने अपने हिस्से को इंक्रीज किया है, कुछ ना कुछ तो होगा कंपनी में। चलते हैं आगे और दूसरा समझते हैं। यहाँ पास कुछ इनके ब्रांड दिए गए हैं, आप जिन्हें चाहें तो देख सकते हैं। जैसे हंटर है यहाँ पास एक प्रकार से, आप लोग चाहें इसे देख सकते हैं। हंटर का कैन है यहाँ पास में, पावर कूल्ड है, पावर 1000 है, ब्लैक फोर्ड है, और भी नाम है अलग अलग हैं। आप लोग चाहते हैं नहीं पूरे को देख सकते हैं एक प्रकार से। जैसे यहाँ पास एक इनका यहाँ पास एक ब्रांड है पावर कोल्ड, आप देखेंगे कर्नाटक में बहुत ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा कर्नाटका में बिकता है ये। आप सोचिएगा, इनके ब्रांडों को आप देखिए एक बार कंपनी के। चलते हैं आगे और कुछ डिटेल में समझते हैं कंपनी के बारे में। कुछ और चीज़ें मैं आप लोग को बताऊंगा। यदि कैसे अपन इनकी कुछ फैक्ट्री की बात करें तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। जैसे इनके पास 3 प्लांट हैं, प्लांट लोकेशन यहाँ पास आप लोग चाहे उसे देख सकते हैं। एक भोपाल प्लांट है इनके पास, एक उड़ीसा प्लांट है इनके पास, और भी एक और प्लांट है इनके पास। कंपनी के पास 3 प्लांट हैं जहाँ पास कंपनी अपनी मतलब मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब मैं आप लोगों को कुछ और ख़ास चीज़ें दिखाता हूँ, अब उसे देखिए आप लोग। यदि अपन लोग कंपनी के यहाँ पास एनालिसिस करें क्वार्टर के रिजल्ट की, तो सितंबर का भी इनका क्वार्टर आया था, जहाँ पास आप लोग देखेंगे लगभग 163 करोड़ रुपए की कंपनी की सेल हुई थी। और सबसे मेन चीज़ आप लोग यहाँ देखिएगा, सितंबर 2024 का मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, सितंबर का ही दिखा रहा हूँ, जहाँ पास कंपनी की सेल हुई थी 157 करोड़ रुपए के समथिंग। आप लोग ने इसी देखा। अब मैं आप लोगों को कुछ और डेटा दिखाता हूँ, जहाँ पास आप लोग देखेंगे, यहाँ पास आप लोग देखेंगे यदि कैसे एक प्रकार से, तो 2023 में 134 की सेल हुई थी। 134 की सेल में जब कंपनी का 2023 की बात कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, क्वार्टर की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट आया था 5 करोड़ रुपए के समथिंग का। 134 की सेल में 5 करोड़ रुपए के समथिंग का प्रॉफिट हुआ था यहाँ पास में। 24 की बात करेंगे तो 157 की सेल में 7 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। क्वार्टर की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 5 का 7 हो गया यहाँ पास में। और आप लोग जैसा अभी का देखेंगे यदि कैसे, तो अभी का आप लोग देखिएगा एक बार और फिर से। वहाँ पास 5 रही, यहाँ पास आप लोगों ने देखा 7 हो गई प्रॉफिट कंपनी का, 157 सेल हो गई। और आप यहाँ पर देखिएगा 163 की सेल हुई है कंपनी की, और नेट प्रॉफिट देखिएगा 16 करोड़ रुपये हो गया। 5, 7 और 16 आप लोग ने इसे देखा। अब अपन लोग चलते हैं इस पे, कुछ और डेटा दिखाता हूँ मैं आप लोग के लिए। अब आप लोग इसे देखिएगा एक बार। यहाँ पास आप लोग के लिए एक प्रकार से ये दिया है डेटा, 2019 का है, 20 का है, आप लोग उसे चाहे तो इसे देख सकते हैं, 21 का है, 22 का है, 23 का है।
2019 में आप देखेंगे कंपनी की सेल कितनी हुई थी, 322 करोड़ रुपए की। और आज की तारीख में आप लोग देखेंगे 25 की दिखेंगे आप लोग, तो देखिएगा 793, मतलब डबल से भी ज़्यादा हो गई है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे यदि कैसे अपन लोग 20 का प्रॉफिट आता था, अब कंपनी का प्रॉफिट आया कितना, 60 के समथिंग में, 57 है आप लोग देखेंगे। स्टॉक प्राइस की बात करेंगे, 2019 में स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा था, 31 रुपये के समथिंग का। 20 में स्टॉक का प्राइस 12 रुपये के समथिंग हो गया था। 21 में देखेंगे 12 रुपये रहा, 22 में 24 रुपये हो गया। 23 में देखेंगे 60 रुपये हो गया रहा स्टॉक का प्राइस, और 24 में देखेंगे 105 रुपये। और अभी की बात करेंगे फ़िलहाल तो 120 रुपये का स्टॉक है, 122 रुपये चल रहा है स्टॉक का प्राइस। अब आप सोचिएगा एक प्रकार से। इस वाले पार्ट की वीडियो को इधर ही पास रोकते हैं, बहुत लंबा वीडियो बन गया है, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में आप लोग जानेंगे क्या टारगेट रहेंगे, ब्रोकरेज हाउसेस ने क्या क्या टारगेट दिए हुए हैं, और साथ ही मैनेजमेंट क्या कह रहा है, उस बारे में मैं आप लोग को वीडियो में बताऊंगा डिटेल में। कोई भी स्टॉक में बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैंने आपको बताया है। मेरी कोई भी राय नहीं है कि आप स्टॉक को बाय करें या सेल करें। बाय और सेल के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ध्यान से ज़रूर बात करें। रही बात टारगेट की, ब्रोकरेज हाउसेस की, और जो इनकी मैनेजमेंट है उन लोग क्या कह रहे हैं, तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा आप लोग के लिए ध्यान से। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आप लोग को एक क्लिप और दिखा रहा हूँ यहाँ पास में, आगे आप लोग को दिखाएंगे कुछ मेरी ट्रेडिंग, जो मैंने कुछ ट्रेड की हुई है। मैं अपने पोर्टफोलियो का जिक्र करूँगा, आप लोग को दिखाऊँगा। रिस्क मैनेजमेंट जहाँ आप देखेंगे पूरा किस प्रकार से किया जाता है रिस्क को मैनेज। तो चलिए चलते हैं वहाँ पास। मेरे पास 2 डीमेट अकाउंट हैं, जैसा कि आप लोग को पता ही है। फर्स्ट मेरा डीमेट अकाउंट एम स्टॉक में है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं लगभग 30,52,000 रुपये के समथिंग मेरे पास होल्डिंग है इक्विटी में। आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। अब मैं आप लोग को कुछ अपने शेयर दिखाऊंगा जिस पर मैंने पोजीशन बनाई हुई है, आप लोग पहले उसको देखिएगा एक बार। इसमें मेरे पास मैंने एक पोजीशन बनाई हुई है, आप लोग चाहे देख सकते हैं। ये वाली पोजीशन है मेरी फर्स्ट में, सॉरी, आप इसे देख सकते हैं कितने % के रिटर्न निकल रहे हैं। ये सब आप लोग ने जो देखा, मैं जैसी मैंने आपको एनालिसिस करके दिखाई है, मैं उसी प्रकार की एनालिसिस सेल्फ के लिए भी करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं खुद के लिए कुछ और करूँ, आप लोग के लिए कुछ और करूँ, इस प्रकार से नहीं करते हैं हम। जो मैंने आप लोग को दिखाया उसी प्रकार से हम भी एनालिसिस करते हैं अपनी। मैं आपको अब कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ, अपनी कुछ ट्रेड, ये कुछ और अपनी होल्डिंग दिखा रहा हूँ आप लोग के लिए। आप लोग चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं एक प्रकार से। अब मैं आप लोग को लेकर चलता हूँ अपनी रिपोर्ट में, जहाँ पास अपन देखेंगे मेरी प्रॉफिट एंड लॉस मैंने किस प्रकार से ट्रेड की हुई हैं। आप लोग चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। यहाँ पास मैं आप लोग को लगभग FY का करंट ईयर का इस साल का दिखाता हूँ। मैंने जो कुछ ट्रेडिंग की हुई है आप लोग उसे देखिए। अब आपने स्टॉक का एनालिसिस अच्छे से किया है तो आपकी ट्रेड भी आपको अच्छी ही रहेगी। आप फर्स्ट ट्रेड में देखेंगे आप, मेरे को 1514 रुपये के समथिंग का प्रॉफिट हुआ था यहाँ पास में। सेकेंड देखेंगे, थर्ड में एक नुकसान हुआ था, लेकिन जो सेकेंड ट्रेड थी उससे छोटा रहा। और उसके बाद फिर एक और देखेंगे जहाँ पास 30,000 के समथिंग कुछ लिखा हुआ है अमाउंट। 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 की 5 प्रॉफिटेबल ट्रेड रही मेरी। उसके उपरांत देखेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पास भी 5 की 5 पूरी प्रॉफिटेबल ट्रेड रही। उसके बाद फिर देखेंगे यदि कैसे अपन, तो 1 2 3 4 5, 5 में से एक लॉस मेकिंग ट्रेड रही। और उसके बाद अपन देखेंगे 1 2 3 4 5, 5 में से एक पास 1982 रुपये के समथिंग की लॉस मेकिंग ट्रेड रही, लेकिन बाकी आप नीचे की ट्रेड देख सकते हैं। मतलब मैं इस प्रकार से आप लोग को ये बताना चाहता हूँ, एक प्रकार से मेरा ओवरऑल आप यहाँ पास देखेंगे कितना प्रॉफिट हुआ था। आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। एक प्रकार से मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, ये नींव जितनी मजबूत होगी मकान की, जो मकान में नींव डाली जाती है वो जितनी मजबूत होगी, मकान भी उतना ही मजबूत बनेगा। आप लोग ने स्टॉक की जितने अच्छे से स्टडी की है, जितने अच्छे से आप लोग ने उसकी मतलब फंडामेंटल चेक किए हैं, वो कंपनी आगे फ्यूचर में क्या करने वाली है, क्या कर रही है कंपनी अभी, आप लोग ने आज के लिए मत देखिए, आगे के लिए देखिएगा, उतने ही अच्छे आपके स्टॉक रहेंगे। इसलिए मैं आप लोग जो आप लोग को मैंने भी एनालिसिस की, जैसी मैंने आप लोग को एनालिसिस करके दिखाई, मैं वैसी सेल्फ अपने लिए करता हूँ। उसके कुछ मैंने आप लोग के लिए प्रमाण दिखाए हैं, कुछ ट्रेड अपनी दिखाई हुई हैं आप लोग के लिए। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो ध्यान से आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल के लिए, ताकि हम और आप जुड़े रहें। आप लोग को इसी प्रकार से एनालिसिस करते रहें और आप लोग को दिखाते रहें, कुछ आप भी सीखते रहें। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो में बताए गए स्टॉक में किसी भी प्रकार की कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है।
आपको स्टॉक लेने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो ध्यान से आप सभी लोग लाइक और एक सब्सक्राइब ध्यान से करिएगा। धन्यवाद। 2 ब्लॉग डीलें हुई हैं, उसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे अपन लोग, और 2 इम्पोर्टेंट अपडेट हैं उसको भी नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करेंगे। और एक इम्पोर्टेंट यदि शेयर होल्डर हैं उसके लिए है, तो ध्यान से सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल की, ताकि नेक्स्ट पार्ट मिस ना हो आपसे। सब्सक्राइब ध्यान से करिएगा सभी लोग।